2 मिनट में 10 बड़ी खबरों को जानने के बाद अब वक्त हो चला है ओलंपियन योगेश्वर दत्त से मुलाकात करने की। योगेश्वर दत्त इस वक्त खुद हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। योगेश्वर दत्त जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। दादा कैसे हैं आप? बस बढ़िया साकेत जी, और ठीक हो आप? मैं भी बढ़िया दादा। दादा, लॉकडाउन में किस तरीके से वक्त बीत रहा है? देखिए, बड़ी हमारा यही है कि जब से भी लॉकडाउन हुआ है, जब से भी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पहले जनता कर्फ्यू का आह्वान किया था, उसके बाद लॉकडाउन लगभग दूसरा महीना चल रहा है इसका। और हमारा यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करना और लोगों को समझाना कि घर पे रहिए। जी हमने अपने आप को, अपने परिवार को बचा लिया तो ये समझे कि हमने देश को बचा लिया। बिल्कुल। वो घर पे रह गए, बाहर ना निकले, कोई जरूरी काम हो तभी हम घर से बाहर निकले। जी और मेरी भी यही कोशिश रहती है, किसी की अगर मदद करनी होती है, कहीं कुछ सामान पहुंचाना होता है, हमने टीम बनाई हुई है, वहीं के वहीं उस चीज को दूर करने की कोशिश करते हैं। ज्यादा मतलब ये नहीं है कि हम खुद हर इंसान तक पहुंचे। हमारी कोशिश है कि जो लॉकडाउन है उस जो भी बचाव है, जो जिस तरीके से हम बचाव कर सकते हैं अपने आप का, अपने परिवार का, अपने इस देश का, लॉकडाउन के और अपने रह के छुप के कर सकते हैं, उसका हम पालन बड़े अच्छे से कर रहे हैं। लॉकडाउन का असर आपके चेहरे पे भी देखने को मिल रहा है दादा, बाल बड़े बड़े हो गए हैं आपके। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कोई काटने वाला तो है ही नहीं। और मेरा क्या, तो सभी सभी का इतना मतलब वो जी हर मजबूरी है ये। जी पर अच्छी बात है कि पूरा देश इसका पालन बहुत अच्छे से कर भी रहा है। बहुत ज्यादा लोग हैं जो अपने घरों में हैं और पूरा टाइम घर पे रहते हैं, बाहर नहीं निकलते। और तभी ये देश आज देखिए कि 130 करोड़ की पॉपुलेशन में आज भी हम बहुत अच्छी मतलब केस तो बढ़ रहे हैं हर रोज, पर फिर भी ठीक स्थिति में है। नहीं तो आप अमेरिका को देखिए, इटली को देखिए, जी आप फ्रांस को देखिए, कितनी बुरी हालत है उन देशों में। हर रोज कई कई हजार आदमी कोरोना की वजह से मर रहे हैं। पर मेरा मानना है कि इसको हमें खुद अपने आप को और सख्ती से इसका पालन करना होगा और हम घर से ना निकले, तभी इसको हम हरा सकते हैं। और चाणक्य जी ने एक बात कही थी, मैं पढ़ रहा था कहीं पे, जी कि अदृश्य जब शत्रु दुश्मन अदृश्य दिखाई ना देता हो तो खुद भी छुप जाना चाहिए, तभी हम उससे बच सकते हैं। जी इसलिए हम तभी बच सकते हैं तब खुद अपने घर में छुप जाएं, घर में कैद हो जाएं, बाहर ना निकले। क्योंकि कोरोना का भी पता ही नहीं है कैसे है, किस इंसान में इसके लक्षण है, किस में है, कहाँ पे, किस जगह पे ये है, किस चीज पे ये है। इसलिए सबसे अच्छा है कि अपने घर पे रहें, बाहर ना निकले। और जितने अपने अपने यारे प्यारे हैं, जो भी हमें कांटेक्ट में, सबसे फोन करके बोले कि आप घर पे रहिए। जी योगेश्वर, बेटा किस तरीके से इस लॉकडाउन को एंजॉय कर रहा है, या वो किस तरीके से संदेश दे रहा है लोगों को कि इस लॉकडाउन में घर पे रहिए? जी देखिए, बिल्कुल, वो उसकी मैंने वीडियो डालता भी रहता हूँ जी मैं। और मैं बता दूं आपको, क्योंकि मैं घर पे नहीं हूँ, मैं एकेडमी में ही हूँ लगभग महीने से। क्योंकि कहीं मैंने बताया कि मेरे को जरूरतमंदों के लिए सामान भी पहुंचाना पड़ता है, इसलिए मैं घर पे नहीं गया हूँ। जी पर बेटा घर पे ही मेहनत करता है, जो मेरी वीडियो है वो देख के, क्योंकि टीवी पे मेरे जो वीडियो चलाते रहते हैं उसको दिखाने के लिए, जी वो मेहनत भी करता है, उठा बैठी भी लगाता है, घर पे वो दौड़ लगाता है। मैं वीडियो डालता भी रहता हूँ उसकी कि घर पे मेहनत करो कुछ। और वो घर पे, क्योंकि वो अभी 2.5 साल का भी नहीं हुआ है, जी वो घर पे ही रहता है और घर पे मेहनत उसकी भी एक्सरसाइज करता है। वो उसको और खिलौने से खेलना कम शौक है। जो मेरी वीडियो देखता है उसको देख के वो मेरी कॉपी जो मैं करता हूँ कॉपी करने की कोशिश करता है। वो चाहे पीटी हो, चाहे वो उठा बैठी हो, चाहे दंड हो, चाहे कुछ भी हो, वो वैसे ही करता है, चाहे मेरी कुश्ती लड़ने कोई वीडियो हो। यानी कि एक भावी योगेश्वर हम लोग देख रहे हैं आने वाले वक्त में। देखिए, सब ये चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे खिलाड़ी बने या आईएएस आईपीएस बने, अच्छे इंसान बने। और मेरी भी यही है कि योगी जो मेरा बेटा है वो कुश्ती करे। जी पहलवान बनना ना बनना वो तो नहीं पता, हो तो भविष्य के गर्भ में है। पर मैं जी चाहता हूँ कि वो कुश्ती लड़े और देश का नाम रोशन करे। और उसके साथ साथ जो मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं एक अच्छा इंसान भी बनूं, खिलाड़ी बनूं ना बनूं, वही चीज मैं योगित के लिए भी चाहता हूँ, अपने बेटे के लिए, कि वो अच्छा इंसान जरूर बने। खिलाड़ी बने, कुछ कामयाब वो नहीं पता, पर एक अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है। वही चीज मैं चाहता हूँ कि मैं उसमें भी वही चीज देखूं जो मेरे पिताजी मुझ में देखते थे और जो हर माँ बाप अपने बच्चों में देखता है। दादा,
अभी हरियाणा में मामले लगातार अब बढ़ते चले जा रहे हैं। एक टाइम ऐसा आया था जो हम लोगों को लग रहा था कि हरियाणा बहुत अच्छा रिकवर कर रहा है और बहुत जी हाँ, अच्छे बिल्कुल बिल्कुल। कोरोना के बहुत कम मामले हो गए थे, रिकवरी रेट बहुत अच्छी हो गई थी। अभी पिछले इस पूरे मई का जो महीना शुरू हुआ है, बहुत ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। ये बहुत दुखद है ये। आप सोनीपत, मैं सोनीपत की जी बताता हूँ आपको, हर रोज केस बढ़ रहे हैं। जी डेली शायद 85 से ऊपर हैं। जी ये बहुत दुखद है। लोगों को समझना होगा। एक दबाव से अलग भी अपने आप को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए हमें खुद समझना होगा कि ये क्या कारण है। लोग बाहर कम से कम जाए, कोई बहुत ज्यादा जरूरी काम है तभी जाएं। अगर लोग सब्जियां लेने भी जाते हैं तो वो हफ्ता 10 दिन की इकट्ठी लेके आए कुछ, और वो सब्जियां लेके आए जो हफ्ता 10 दिन चले। जो जी हर रोज बाहर मार्केट में ना जाएं, घर पे ही रहें। और जितने भी हमारे जो कुछ भी जो कि कर्मचारी हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करता हूँ, सरकार भी करती आई है। जैसे कि अभी ये लड़का था दिल्ली पुलिस में, अमित राणा, जी वो जितनी तकलीफ उसको उसके जाने से हमें हुई है, उससे ज्यादा तकलीफ मैं बता दूं, मेरे को पता लगा कि उसके बेटे को और उसके वाइफ को भी है कोरोना पॉजिटिव आए हैं। उससे ज्यादा तकलीफ हुई मेरे को कि वो देश की सेवा करते करते, लोगों के बचाते बचाते उसकी जान गई है। और साथ में उसके बेटा और उसकी वाइफ मिसिज भी जो धर्मपत्नी थी, वो भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। वो तकलीफ ज्यादा है और ये उसकी तकलीफ ज्यादा होती है। इसलिए जितने भी हमारे ये कर्मचारी हैं, जो चाहे पुलिस वाला हो, जो डॉक्टर हो, आप कोशिश करिए कि घर पे आओ तो थोड़ा सा दूरी बना के रखिए अपने परिवार से भी। क्योंकि हम ये लोगों को बचाने के चक्कर में, लोग देश को बचाना ही होता है। क्योंकि हम बाहर जाते हैं, लोगों को वो हमारे लिए बाहर खड़े हैं, डॉक्टर हों, चाहे पुलिस वाले हों, चाहे सफाई कर्मचारी सभी हैं, कि घर पे भी उस चीज का ध्यान रखें। ये सोचे कि भाई हमें क्या पता किस किस से मिला था, इसलिए इन बच्चों को अपने परिवार से मैं दूर रहूं। और कोशिश करें कम से कम आए, और ना आए तो बहुत बढ़िया, जब तक इस महामारी से बचा ना जाए। और अमित को दे लेके बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि वो जी घर पे आया होगा तभी उसके धर्मपत्नी और उसको बेटे को वो कोरोना पॉजिटिव मिले हैं वो। अगर इसलिए हमें सबसे पहले परिवार को भी बचाना बहुत जरूरी है। जितने भी कर्मचारी हैं वो अपने ड्यूटी करें, और वहीं रहने की व्यवस्था भी की गई है शायद, मेरे को जहाँ तक, क्योंकि हजरा बोलते हैं कि भाई जो दिल्ली पुलिस के कर्मचारी वो वहीं रहे, घर पे ना आए। तो सभी से मेरा ये हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप देश की सेवा में दिन रात लगे रहते हो, अपने परिवार को भी आपकी जिम्मेवारी है बचाना। इसलिए आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन घर पे कराते हो तब भी कीजिए अपने, और पूरी सावधानी बरतिए। क्योंकि किसी का बेटा है, किसी का भाई है, बहुत जरूरी है सबके लिए, सबकी लाइफ। और एक बार जो इंसान चला जाता है तो फिर उसकी बिल्कुल यादें रह जाती हैं। बिल्कुल अमित के राणा के लिए भी वही चीजें हैं सारी। इसलिए जी जितने भी कर्मचारी, जितने भी जो बाहर हर रोज का जो, क्योंकि सभी मजबूरी में जाते हैं, वो इस बात पे ध्यान रखें कि जहां भी मतलब जी पूरा अपने आप को बचाने का प्रयास करें। जी मास्क लगाएं, वो पूरी चीजें करने के बाद भी ये चीजें फैली हैं। पर मेरा मतलब ये है कि आप ड्यूटी करते हो, ड्यूटी पे घर पे ना आए अपने। बिल्कुल। दादा, एक आखिरी सा सवाल आपसे। आप पुलिस अधिकारी भी रहे, आपने देश के लिए आप एक पहलवान के तौर पर भी जाने गए, पदक भी लेकर के आए आप, अब एक पॉलिटिशियन के तौर पर भी हम आपको देखते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए क्या योगेश्वर दत्त का सख्त संदेश होगा जो कोरोना को आज भी हल्के में ले रहे हैं और नियम कानून का पालन नहीं करते, लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हैं? उन लोगों को क्या सख्त मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, जितने भी हैं जो बिना मतलब के बाहर घूमते हैं, जी उन पे सख्त कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। जो जी बिना मतलब के बाहर घूमते हैं, बोलते हैं हमारा घर में मन नहीं लगता, इधर से उधर चले गए, उन पे कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। और जी सबसे ज्यादा कारण यही है इस चीज को फैलने का, कि लोग बिना मतलब के बाहर, कुछ ऐसे हैं, क्योंकि 130 करोड़ की जनता, सभी तो वो नहीं सोच सकते कि मैं घर पे उसका पालन करना है। कुछ लोग ऐसे निकलते भी हैं बाहर, उन पे अगर वो ऐसे घूमते मिले तो उन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और उनको मैं किसी भी तरीके लगा कि ये बोलता हूँ कि आप घर से बाहर ना निकलो, इस अपने आप को बचाइए, देश को बचाइए। और देश तभी बचेगा जब हम अपने आप को बचा लेंगे। जी आप जो ऐसे घूमते हैं उनकी वजह से क्या पता कितने परिवार, कितने घर बर्बाद होते हैं। क्योंकि अगर ऐसे घूमने वाले इंसान एक को भी होता है, वो क्या पता 10 या 20 या 100 50 इंसानों से ऐसे ही मिलेगा, वो क्या पता कितने घरों में नुकसान पहुंचाएगा कोरोना की वजह, कितने घरों में कोरोना छोड़ के आएगा वो, कितने लोगों को लगाएगा जो बिना वजह इधर उधर घूमते रहते हैं। चलो पुलिस वाले हैं, डॉक्टर हैं, हमें सफाई कर्मचारी, इनकी मजबूरी है बाहर रहना, और इनकी जी वजह से ही चीज स्थिति बहुत कंट्रोल में भी है। इसलिए इनकी परेशानी भी कम कीजिए। अब और ऐसे घूमने वालों की वजह से ज्यादा दिक्कतें होती हैं। और जी आज के हिंदुस्तान में भी वही चीज हम देखने को मिलते हैं।
कि जो असामाजिक तत्व होते हैं, कहीं पे पत्थर फेंकते हैं, कहीं डॉक्टर पे थूकते हैं, कहीं पुलिस वालों पे पत्थर फेंकते हैं, ऐसे लोग आप उनके भी इसी गिनती में ले सकते हो जो बेवजह घूमते रहते हैं बिल्कुल। और कोरोना को बढ़ाने का काम करते हैं। बिल्कुल दादा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त निकाला आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम यही उम्मीद करते हैं कि हरियाणा उसी तरीके से। ओके साकिब जी, आप सभी भी अपने सभी को बताइए जी। कि कोरोना के बारे में समझाइए कि घर पे रहे, बाहर ना निकले। धन्यवाद। राम राम। राम राम भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ओलंपियन योगेश्वर दत्त के साथ ये खास बातचीत और बहुत अच्छी गुजारिश भी उनकी तरफ से की गई, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि आप अपना भी ख्याल रखिए और अपने घर वालों का भी ख्याल रखिए, ऐसे ही बाहर मत निकलिए।